अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की जो है व्लॉग उसमें आप देख रहे हैं वलीमे के फंक्शन का फुल व्लॉग वीडियो। वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। घर से लेके फंक्शन तक जो भी डिटेल है वो सारी इस वीडियो में है, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। माई ड्रेस वो आपका और ईश्वा का ड्रेस है। मोहम्मद हम तो पैंट कोट पहन रहे हैं। घर में जब फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन था हमारा, बहुत ही क्लोज़ फैमिली फंक्शन, चाचू की बेटी का वलीमा है, क्योंकि ड्रेस चेंज हमारा किया ऑलरेडी पहले जो है एक सिंपल सा है। शूज़ फंक्शन निकालने अपने। का फंक्शन हो चुका था। लेकिन वो जो था उसका वो इतना ग्रैंड फंक्शन नहीं था, बिल्कुल सिंपली एक बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक उसका निकाह घर से जो है वो किया गया। अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे नसीब के लिए दुआ कर दें। और यहाँ पे अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि फ़ंक्शन पे जाने से पहले जो घर में सारा कुछ होता है और उससे पहले जो तैयारियाँ हो रही होती हैं वो सारी किस तरह से होती हैं। यानी कि फंक्शन से पहले जिसको कहते हैं ना बीटीएस, बिहाइंड दी कैमरा वाला, जो बिहाइंड दी कैमरा जो सीन होते हैं ना, वो सारे आप लोगों के साथ कैप्चर करके मैं शेयर कर रही हूँ। और तकरीबन हर घर में यही कुछ चल रहा होता है। जब भी कहीं फंक्शन के लिए जाना होता है तो उससे पहले ये सारा कुछ ही हो रहा होता है, ख़ास तौर पे जहाँ पे लड़कियाँ और लेडीज़ कर रही होती हैं। पहले कपड़ों की तैयारी हो रही होती है, उसके बाद फिर फुल फंक्शन अपनी तरफ जो है वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रेसफुली रेडी करने के लिए उस तरफ सब तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसी सिलसिले में जो सारा कुछ आज होगा, जो हम लोगों ने फ़न किया, जो इन्जॉयमेंट की, वो सारी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने से पहले ही और आप आगे पूरी डिटेल में जाने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा लिंक को। और जो चैनल में जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएं। और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें लाजमी, क्योंकि बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जैसे ही आप उसके बटन को प्रेस करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। जी, तो आगे हम चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ कि क्या क्या हुआ, क्या क्या किया और कैसे सब रेडी हुए और को क्या सारा कुछ हुआ। हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रा देखें ज़रा जी, जहाँ पे लड़कियों वाला थोड़ा सा घर होता है ना, वहाँ पे ये सारा कुछ होता है। लड़कियों को अपनी तैयारियों का पड़ा होता है, लड़कों को अपनी तैयारी का पड़ा होता है। वैसे तो मोहम्मद आदम को मैंने सबसे पहले जो है ना वो रेडी कर दिया, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था फंक्शन में जाने के लिए। तो सबसे पहले वो रेडी हो गया था। फंक्शन जो है, हाँ, किस टाइम का है मैं वो भी आप लोग को सब बताती हूँ। फंक्शन जो है आज संडे संडे का दिन का ये व्लॉग है। संडे का फंक्शन था वलीमे का। और वलीमे में जो फंक्शन था वो मॉर्निंग फंक्शन ही था, यानी कि दोपहर और इवनिंग, और जो है ना वो दोपहर और इवनिंग का लंच एंड इवनिंग मिक्स यहाँ पे फंक्शन है। नाइट फंक्शन नहीं था, इवनिंग का फंक्शन था, बिफोर नाइट, दोपहर का जो फंक्शन होता है। और उसमें जाने के लिए वो तो सर्दियों में आपको पता है दिन बहुत छोटे होते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले ये है कि नाश्ते के बाद ही आप अपने कपड़ों की तैयारी वगैरह कर लें, रेडी होना है। और साथ में जब मुझे व्लॉग बनाना होता है तो फिर तो जो है ना वो टाइम समझे दरमियान में मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ का। और सर्दियों में कोई भी फंक्शन में जाने से पहले, अगर तो मॉर्निंग का फंक्शन है, तो एक टिप मैं आपको देती जाऊँ कि मॉइस्चराइज स्किन को ज़रूर किया करें। स्किन जितनी अच्छी मॉइस्चराइज होगी ना, उतना अच्छा आपका मेकअप जो है वो टिकेगा और टाइम स्टे करेगा। स्किन ड्राई हो, इतना बुरा लगता है ना वो पैची किस्म का मेकअप, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अजीब सा लग रहा होता है। स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, ओवर फाउंडेशन ना लगाएं, ख़ास तौर पे मॉर्निंग के फंक्शन में। हाँ, तो अब पूरी डिटेल में आपको मिलती हूँ, फुल सारा जो है वो कैसे कैसे सारे रेडी हुए, क्या क्या हुआ, वो सारा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आगे वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पे वलीमे के फंक्शन की पूरी वीडियो मैंने कैप्चर की, हर हर चीज़ की मैंने डिटेल आप लोगों के साथ कैप्चर की है, वो भी आप आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अब व्लॉग को पूरा देखिएगा। सबकी तैयारियां मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो शो कर रही हूँ कि कौन कैसा तैयार होकर कैसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है सबका। ब्राइट नहीं आ रही। ब्राइट तो इस साइड पे ब्राइट आओगी, इस साइड पे। वी आर रेडी टू और वलीमा। मोहम्मद की लुक देखें, वो मोहम्मद की शर्मे जो है ना वो नहीं आती हैं। जी, तो हम अब पहुंच चुके हैं वलीमे के वेन्यू पे पहुंचने के बाद ही ये बच्चे जो हैं ये देखिए आते ही सबसे पहले तनामुश को अपने हेयर्स का मसला बन गया है कि मामा मेरी जो हेयर पिन है वो लूज़ हो गया है। इसके हेयर बहुत सिल्की स्ट्रेट हैं, तो वो बार बार उसकी लूज़ हो रही थी।
फिर मैंने इसको टाइटली बहुत आराम से अपने पास बिठा के ना उसको सेट कर दिया। उसके बाद अब मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ कि यहाँ पे सब हम जो है वो बैठ गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर फैमिली फंक्शन था, हमारा घर का बहुत क्लोज ही फंक्शन था, चाचू की बेटी का फंक्शन था। तो हम ज़रा वीआईपी मेहमान हैं, तो इस वक्त हम वीआईपी जो है ना प्रोटोकॉल के साथ बैठे हुए हैं। और आप लोग बताएं हैं किस किस के घर में जो है ना वो फंक्शन चल रहे हैं, कौन कौन इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी हो और सर्दी में जब फंक्शन आए तो फंक्शन का मज़ा ही बहुत आता है, क्योंकि अगर गर्मी के फंक्शन में जो होता है ना वो तो पसीने गर्मी वही जान नहीं छोड़ रहे होते, बच्चों के साथ भी यही सब चल रहा होता है। लेकिन जब विंटर में आते हैं ना कोई भी फंक्शन तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, विंटर के फंक्शन एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। अभी भी हालांकि इतनी सर्दी हो गई हुई है, लेकिन वहाँ पे हॉल में जाके बहुत अच्छा वेदर था, फील ही नहीं हुआ। बच्चे वैसे भी भागने दौड़ने में बिज़ी हो गए थे। वैसे तो मैं यहाँ पे जो है ना वो सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस के साथ, लेकिन ना मैरिज हॉल में लगे हुए थे म्यूज़िक बहुत जो है ना वो हाई उसका वॉल्यूम था, तो मुझे कहा ये ना हो कि फिर दरमियान में कॉपीराइट्स आ जाएं, इस तरह के इश्यूज आ जाएं। तो जब म्यूज़िक थोड़ा सा स्लो होता था या म्यूट होता था तो तब जो है वो मैं वहाँ पे उन उन क्लिप्स के ऊपर जो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया हुआ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को एंजॉय करें, आप लोग को भी लगे कि आप भी मेरे साथ वहाँ पे शामिल हैं। आपको पूरा वीडियो और पूरी वेडिंग में जो है ना आपको साथ शामिल करने का मकसद ही ये है कि आप लोग भी अपने आप को उस जगह का उस माहौल का हिस्सा समझें। और जो लोग अगर वेडिंग्स अभी फ़िलहाल विंटर में एंजॉय नहीं कर पाए तो वो मेरे साथ यहाँ पे वेडिंग फंक्शन एंजॉय कर लें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक के साथ ही वेडिंग फंक्शन आ रहे हैं, विंटर में आ रहे हैं। क्योंकि बाज़ू का तो ऐसा होता है ना कि फ़ैमिली फंक्शन हो तो तभी जाना होता है बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ। अब यहाँ पे अगर हम पूरी फैमिली आए हुए तो ज़ाहिर है हमारा बहुत क्लोज़ फैमिली फंक्शन है, इसलिए सब फैमिली आए। अदरवाइज़ ऐसा ही होता है कि जैसे कोई फंक्शन आता है, अगर कोई फ्रेंड्स में आ गया है या कोई फैमिली फ्रेंड्स में आ गया है या वैसे कोई ऐसे नेबर्स वगैरह में कोई आ गया है, तो फिर फैमिली में से कोई एक आध मेंबर ही जाता है। लेकिन जब इतने क्लोज़ फंक्शन होते हैं, जो घर वाले फंक्शन होते हैं, तो उसमें फिर किसी को भी मिस करना जो है ना वो नहीं चाहिए और ना ही मिस करना होता है। क्योंकि हर जगह की, हर फैमिली की, हर जो है ना वो एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और इसी तरह फैमिली का प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ती है अगर हम फैमिली को टाइम देते हैं तो। जी, यहाँ पे अब देखें छोटी सी जुनाइशा अपने बाबा के साथ बैठी हुई है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब बच्चों के बाद तनावुश मुझसे कैमरा ले गई थी। यहाँ पे कहती है मम्मा मैंने ना सबकी कैप्चर करके लाती, मैंने कहा देखना बाकी सबके फेस वगैरह ना रिवील करना, क्योंकि हर कोई ज़ाहिर है हर एक का अपनी प्राइवेसी है, तो हम क्यों बाकी सबको जो है ना वो दिखाते फिरें या शो करते फिरें। ये हमारा अपना एक पर्सनल जो है वो अपना हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने आप को आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बाकी सबको ना तो हमें फ़ोर्स करना चाहिए और ना ही अच्छी बात है कि हम किसी को फ़ोर्सफुली अपने साथ उसमें इंक्लूड करें। इन केस अगर किसी की थोड़ी बहुत आ भी गई है तो मैं पहले एक्सक्यूज़ कर देती हूँ। इन्होंने तो भागते दौड़ते, मुझे पता ही नहीं चला कब इसने वीडियो क्लिप ये सारे शूट करके ला के, फिर मैंने जब अभी वीडियो एडिट करी तो मैंने दरमियान में ये वाले क्लिप्स पे देखे, मैंने कहा वाह तुम लोगों ने तो बहुत भागते दौड़ते हुए वीडियो जो है ना शूट की। यानी कि बच्चों ने सारे सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि बच्चों को अच्छी खासी खुली जगह मिली हुई थी और सारे जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ जो बच्चे हमारे पास बैठे हुए थे वो देखे टेबल पे भी क्या बच्चों का हाल है। बच्चों वाली माओं के साथ ये सब चल रहा होता है, कभी किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, कभी किसी को कोई चीज़ चाहिए। अब जो जो लोग देख रहे हैं, जो जो मेरी सिस्टर्स व्लॉग देख रही हैं, उन सबको आइडिया होगा कि जब वो भी फंक्शन में जाती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके साथ यही वाली सेम जो है ना सिचुएशन चल रही होती है। बच्चों को कभी कुछ पीने के लिए चाहिए होता है, कभी उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। हर बच्चा अपनी अपनी तबीयत का है, और कुछ बच्चे जब हम उनको बिल्कुल ही कहीं आने जाने के लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाते, तो फिर जब बच्चे इस तरह थोड़ी सी ओपन जगह पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं सबको, तो बच्चे थोड़े से जो है ना वो हो जाते हैं। उनका दिल होता है कि हमें छोड़ दिया जाए, हम खुली जगह पे जो है ना वहाँ पे दौड़े भागे। और शहरों में आपको पता है घर इतने बड़े बड़े नहीं होते, एक नॉर्मल होते हैं, तो उसी हिसाब से बच्चे जब उनको खुली जगह मिलती है तो भागने दौड़ने का उनको भी बड़ा मिलता है। अब जितने भी फैमिली वाले थे सबके बच्चे जो हैं उनसे मैं मिल रही थी, छोटे छोटे बच्चे को इनको देखा था, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था। तो दूसरी कज़न है वो लेके आई थी, आप ही ये देखें मेरी बेटी है, ये उसकी बेटी है, इस तरह से सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। और ये हैं चाचू जान हमारे प्यारे से, ब्यूटीफुल से, डिसेंट से, और साथ में मेरे प्यारे से हस्बैंड और अब्बू। मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से दिखाती हूँ कि यहाँ पे अब सब इसको ना तमीर मजाक करने लगे। मैंने कहा जी ने मेरे चाचू अभी तक बहुत ग्रेसफुल है। अब ये साथ मेरे बहनोई बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं। मैंने सबसे छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ पे शूट किया। सबका हाल, और जैसे ही सबने घर पहुंचा ना, फिर सबको ठंड सर्दी चाय कॉफ़ी सूप हर चीज़ चाहिए होता है। और मेरा बेटा जनाब जाके 2 स्टेज बने हुए थे दोनों जगह पे, बड़ी अच्छी फुल ग्रैंड चाचू ने फंक्शन किया हुआ है।
तो बहुत मज़े का माहौल बना हुआ था और कुछ बच्चों को म्यूज़िक बहुत लाउड मिल रहा था। बच्चे थे सबके छोटे-छोटे, कुछ के बड़े, तो सारे बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाउड म्यूज़िक मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही। अगर आप लोग म्यूज़िक भी साथ सुनते तो आपको ऐसे ही लगता कि आप वहाँ पे हमारे साथ बैठ के फ़ंक्शन को एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बच्चों की मस्तियाँ तो आपको दिखा ही रही हैं ना कि बच्चे यहाँ पे कितना एन्जॉय कर रहे थे फ़ंक्शन में। सब बच्चे कोई गानों के साथ, सॉन्ग्स के साथ वो ना अपने-अपने स्टेप्स जो है ना वो फ़ॉलो कर रहे थे और साथ-साथ एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों को लग गई है जी हल्की-हल्की भूख, तो बच्चों के लिए यहाँ पे उनकी मदर्स ने सबके लिए स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किए थे, स्नैक्स वगैरह लेके बच्चे बैठ गए थे। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं ना तो उनको होता है बस अब हमें कुछ खाने को फ़ौरन से पहले मिल जाए, तो बच्चों के साथ जो है ना ये सारा कुछ फ़न हो रहा था। ये भांजी थी छोटी, इसी तरह से मेरी बेटी भी हम साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वलीमे का फंक्शन। छोटे-छोटे क्लिप शूट कर रहे हैं, छोटी-छोटी एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, थोड़े से फ़नी मोमेंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जब फंक्शन होते हैं तो ये सारा फ़न तो सबके साथ ही होता है। जी, इसके बाद अब सबको वेट है ओह! ये देखें ये बच्चे शरारत कर रहे थे, इन्होंने ना वहाँ पे लिज़र्ड ले आए प्लास्टिक की। मैंने एकदम से देखा, मुझे एकदम से अम्मी तो डर गई, मैंने कहा नहीं अम्मी प्लास्टिक की है। देखा तो सारे बच्चे शरारतें करते हुए, हँसते हुए चले गए। ज़ाहिर है किसी की फूफू हैं, किसी की खाला हैं, किसी की आपी हैं, किसी की कुछ, तो सारे बच्चे अपने-अपने रिस्पेक्ट के साथ लगे हुए थे। जी, अब आ गया है वो घड़ी जिसका सबको होता है इंतज़ार। जी, यहाँ पे आ गया मज़े का खाना। खाना बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही मज़ेदार, यानी कि जिसको कहते हैं ना जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ! वो वाला फूड था, बहुत मज़े का। माशाल्लाह हमारे घर के फैमिली में जो है ना खाने-पीने के जो हैं सारे ही शौकीन हैं। बट फैमिलीज़ में तो आपको पता है मेजॉरिटी वैसे तकरीबन सभी लोग जो हैं वो खाने-पीने के शौकीन होते हैं और खाना अगर अच्छा बना हो, तो और भी मज़ा आता है खाना खाने में। माशाल्लाह बहुत अच्छा चाचू ने अरेंज किया हुआ था, बहुत ही मज़े का। अल्लाह ताला जी उनके रिज़्क में भी बरकत डाले। माँ-बाप की पूरी जो है ना वो कहते हैं पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, जब खाने का टाइम होता है ना, बेटियों के बाप जो होते हैं ना वो पूरी ज़िंदगी की उनकी कमाइयाँ जो है ना वो बेटियों के खाने में, उनकी शादियों के खाने को अच्छा देने में, अच्छा पेश करने में गुज़र जाती है। और दूसरे तीसरे लोग जो होते हैं ना वो ऐसे छोटा सा नुक्स निकाल के सारी किए किराए पे पानी फेर जाते हैं। तो जब भी आप किसी बेटी वाले के घर में खाना खाएं, इवन कि कहीं भी खाना खाएं, तो ज़रूर उनको अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि अपनी तरफ से हर बंदे ने कोशिश की होती है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट दे। लेकिन अगर किसी में थोड़ी बहुत कोई थोड़ा सा हो जाता है या कुछ कोई कमी रह जाती है ना, तो वो तो एक पकाने वाले के सर पे होता है ना, ये बनवाने वाले के सर पे थोड़ी होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है उन्होंने हर चीज़ पे की है, हर चीज़ आपको ऑर्डर में जो जिस तरह से किसी पकवान सेंटर वाले ने उनको बोला है, उन्होंने हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की है। तो अगर कोई कमी रह गई है तो वो उनकी कुकिंग में रह गई होगी। बाकी जो पकवाने वाले हैं, जो पेश करने वाले हैं खाना, जो मेज़बान होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपनी पॉकेट से भी बढ़ के अपनी बेटी के खाने जो है ना उसकी शादी के खाने में खर्च कर दें। तो अल्लाह ताला सब बाप भाइयों के कारोबार में बरकत डाले और अल्लाह ताला सबके ससुराल वालों को भी इतनी दे कि वो जो है ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त करें। और माशाल्लाह वैसे यहाँ पे ये बात तो मैंने एक नसीहत के तौर पे की है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में, हमारा भी बेटियों वाला घर था, माशाल्लाह से 5 बहनें और अब्बू ने बहुत अच्छे से हर चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ की हुई है पूरे सारे। इसी तरह चाचू की फैमिली में भी वो भी फूफो भी थी, उनकी भी सारी वो करते रहे। दादा बू हमारे बहुत मज़े का, बहुत अच्छा अरेंज करते थे, बहुत अच्छे मेज़बान थे। और इसी तरह चाचू भी उसी तरह से उन्होंने इतना अच्छा खाने का अरेंज किया हुआ था ना कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस फूड था। हर चीज़ एक से बढ़ के एक थी कि समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या छोड़े और क्या खाए। बच्चों ने भी सब ने बहुत अच्छे से खाया और बिल्कुल टेबल सेटिंग थी, कोई वो नहीं था, भाग-दौड़ वाली तो कोई बात ही नहीं थी। वैसे तो ना ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है अब, क्योंकि ये जो टेबल पे आपकी सर्विस होती है ना ये इतनी अच्छी होती है ना, ना तो इसमें कोई खाना वेस्ट होता है, क्योंकि वो जो एक लोगों को ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी को किसी से इतना खाया जाता नहीं है, लेकिन उन्होंने प्लेट्स ऐसे भर-भर के रखी होती हैं और खाना जैसे बंदा खा घर में खाता है ना, खाया तो उतना ही जाना है जितना आपके पेट में गुंजाइश है। तो वो जो एक इतनी लंबी-लंबी प्लेटें और इतनी भर-भर के प्लेटों का अंबार जमा कर लेते हैं ना, वो खाना वेस्ट जाता है और इतनी गुनाह वाली बात होती है कि हम लोगों ने खाना है हम तो उतना ही खा सकते हैं ना। इंसान अपने पेट से भर के तो नहीं ना खा सकता, ओवर ईटिंग भी कर लेगा तो कितनी कर लेगा। इसलिए खाना अपनी प्लेट्स में उतना डाला करें जितना आप खा सकें और जो ज़ाया ना हो, ताकि जो बच जाए ना वो घर में काम आ जाए। जो बच जाएगा ज़रा, जो शादियों में जिन्हों जो मेज़बान हैं वो अपने इर्द गिर्द अपने नेबर्स में भी बांट सकते हैं, अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं एज ए ऑनर। तो ये तो एक अच्छी बात हो जाती है। तो फिर खाना इंसान को उतना ही लेना चाहिए। देखिए हम, मेरी बेटी तक नहीं, वो उतना ही खाना, उतनी चीज़ वो लेती जितनी उसके मुझे पता था कि मैं उसको उतना ही दे रही थी कि जितना उसने खा लेना था।
तो हर चीज़ को ज़ाया करने से बेहतर है कि खाने को अच्छे तरीके से खाया जाए और जो मेज़बान होते हैं ना उनकी भी दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत खलूस से उन्होंने हर चीज़ का जो है वो अरेंज किया होता है। तो जब हम उसको अपने घर समझ के और अपने प्लेट समझ के खाएँगे ना कि ये हमारी प्लेट है, किसी ने हमसे छीन नहीं लेनी और ये हमारा अपना पेट है जिसमें ये सब कुछ जा रहा है, तो फिर हम उतना ही खाएँगे, उतना ही ला डालेंगे प्लेट में जो ज़ाया ना होगा और जो बचेगा भी नहीं। ज़ाहिर अगर किसी को और रिक्वायर है तो वो और डाल सकता है, किसी ने उसकी प्लेट थोड़ी छीन लेनी है। जी हाँ, ये आप बात ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये तो हम कभी भी नहीं भूलते और ना ही भूलना चाहिए। ये अब आ गया है मीठा टाइम। गाजर का हलवा इतना डिलीशियस था कि मैं आपको क्या बताऊँ, साथ में ग्रीन टी और बहुत ही मज़े का। देख लें जितने जितना जितना डाला है ना उसने सारा सारा अपना अपनी प्लेट फिनिश की है, किसी ने कोई आप देख कमी सकते हैं कि मामा ने मुझे दे दिया फोन, अब मैं वीडियो बनाऊंगा, जहाँ जाऊंगा वहाँ। जी, अब तो चाय के साथ-साथ सलामियाँ देने का टाइम था, यानी कि अब देनी है दूल्हा और दुल्हन को सलामी, जो कि लाज़मी देनी है। वो तो होती है ना भई, आपने अपने-अपने एनवेलप बना के घर से ही लेके जाने होते हैं कि जो आप जाके उनको एक दुआ के तौर पर, एक सलामी के तौर पे दें, लाज़मी देना चाहिए। इसमें दुआएँ होती हैं, मैंने Hi from This is no dumbass. एक मिनट वेट करिएगा। मेरी और तनवीर की तो फुल वीडियो ही नहीं थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी भी वीडियो जो है वो शेयर करूँ। तो रामुश के इस वक्त पास उसके मोबाइल था और वह सबके वीडियो क्लिप्स ले रही थी और उसने यहाँ पे जो है ना वो बड़े फ़न किए, बड़ा इंजॉय किया, सबके वीडियो क्लिप लेने लगी। तो फिर मेरा और तनवीर का, हम लोग तनवीर कहते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ का तो लिया ही नहीं है, तो हमारा भी तो क्लिप शूट करो। तो यहाँ पे फिर उसने हमारे भी छोटे छोटे क्लिप शूट किए। इन्होंने फिर बाद में अपने बाबा के साथ भी अच्छी खासी वीडियो क्लिप्स जो है ना वो शूट किए, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है जितनी वो मुझे वीडियो लेंथी होती जा रही है, फिर मैंने इनके साथ जो छोटे छोटे एक दो क्लिप्स थे जो इनके थोड़े से फ़न मोमेंट्स थे वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद आगे भी है हमारा बहुत मज़े का व्लॉग नेक्स्ट, वो भी जो है वो भी मैं साथ ही एडिट करूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर मैंने इसमें जितने आ सकते थे उतने क्लिप शूट किए। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लिंक को, और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबकी वजह से ये व्लॉग नया-नया बनता है और आप लोगों के साथ शेयर होता रहता है। इसी तरह फ़न मोमेंट जितने भी होते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इन्होंने तो और भी बहुत से क्लिप शूट किए थे। मैंने कहा तुम लोगों ने तो इतनी लंबी मेरी वीडियो कर दी है, तो मैं बस उतने से 1-2 क्लिप कहती मम्मा हमारे क्लिप्स जो है ना वो आप लोगों ने डिलीट नहीं करने। मैंने कहा नहीं, सिर्फ मैं एक-एक क्लिप ही आप लोगों के साथ दरमियान में शेयर कर सकती हूँ। तो बाकी जो है ना वो अब रहने दो, वो आप लोग अपने पास सेव करो। फिर मैंने छोटे-मोटे क्लिप्स जो मुझे ज़रूरी लग रहे थे वो मैंने छोटे से शेयर किए, जिसमें किसी का फेस नहीं आ रहा ख़ास तौर पे। मैंने इस चीज़ को देखा था कि इसमें लोगों का फेस ना आए, ये ना हो बाद में मेरे पास कंप्लेंट्स का इतना लंबा चौड़ा अंबार लग जाए और मैं किस-किस का फेस जो है ना वो हाइड करती फिरूँगी और किस-किस को इग्नोर करती फिरूँगी। तो बेहतर है कि जिसमें सिर्फ ये दोनों ही शो हो रही हैं, मैंने वो वाले क्लिप्स इनके ऐड किए। बाकी जो बाकी किसी के क्लिप्स, अगर किसी का गलती से कोई फेस आ गया तो भाई मैं पहले ही सॉरी कर रही हूँ, सॉरी 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 सॉरी। वैसे तो मैंने किसी का फेस जो है ना वो शो करने की कोशिश नहीं की यहाँ पे। अभी मैंने इतने क्लिप्स इसमें से जो है ना वो रिमूव किए हैं, इतने ज़्यादा क्लिप्स इनमें से रिमूव किए हैं। इनके हाथ में कैमरा आ गया था तो वही बात थी, बंदर के हाथ में बंदूक आई हुई है। तो इन्होंने पता नहीं कितनी वीडियोज़ और कौन सी जगह थी मैरिज हॉल की जो इन लोगों ने नहीं छोड़ी, जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने क्लिप्स शूट किए। लेकिन यहाँ पे बस म्यूज़िक की वजह से मुझे जो है ना वॉइस यहाँ पे म्यूट करनी पड़ी। इतने मज़े के इन्होंने फ़नी किए थे ना यहाँ पे।